दोस्तों नमस्कार। हमने और आपने एक बहुत गौर करने वाली चीज देखी होगी। ये जो छोटी सी चीज है ना हमारे मुंह के अंदर, इसको जवान कहते हैं साथियों। ये जवान ही हमको गिराती है और जीभ ही हमको उठाती है। मुंह के अंदर जो जवान होती है वो क्या क्या करवा सकती है शायद आपको अभी पता नहीं होगा। जीभ की ताकत मुंह के अंदर या एक छोटी सी चीज होती है जिसे हम जीभ कहते हैं, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। या जीभ किसी को अपना बना भी सकती है और यही जीभ किसी को अपने से दूर भी कर सकती है। जीभ अपने मीठे शब्दों से किसी को लुभा भी सकती है और आपका दुश्मन भी बना सकती है, और जो आपके अपने रिश्ते होते हैं उनको आपके दूर भी कर सकती है। ये जीभ है साथियों। जब आप समय पर सही बात कहते हैं तो ये समय पर सही बात होती है और वह जीभ आपको नीचे से ऊपर गिरा सकती है, और गुस्से में आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको कहीं से कहीं कुछ भी करवा सकती है। इसीलिए हमेशा मीठा बोलें, सोच समझ के बोलें और सही शब्दों का विचार करें हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है साथियों। अपनी जीभ पर काबू पाएं और अब आने वाले जीवन पर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये जवान है साथियों। ये जवान जो है सांप से भी ज्यादा खतरनाक जो जहर होता है वो उगलती है। आप ईरान से तुरंत पहुंच सकते हैं, आपको क्या से क्या करवा सकते हैं शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। ऐसी एक कहानी के साथ मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। क्या हुआ था, एक गुरु महाराज से और चौराहे पर वो बैठे होते हैंगे चौराहे पर वो बैठे होते हैंगे और समाधि लगा देते बीच सड़क के ऊपर। अब क्या होता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। जब आवागमन रुक जाता है, साधु महात्मा बीच में बैठ जाते हैं तो काफी ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो वहां पर वो हवलदार आता है और वो उससे कहता है, अबे हट बुड्ढे, यहाँ क्यों बैठा है बीच रास्ते में। तो साधु महात्मा ये बात सुन के नहीं चिकते हैं, वो वहीं बैठ जाते हैं, अपनी समाधि लगाते हैं। फिर उसके बाद में एक दरोगा आता है, वो कहते हैं, अरे भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो महाराज, कहीं और अपनी दुकान लगाना जाके। कोई बात नहीं, वो कहते तभी तो। अच्छा, थोड़ी देर बाद एक उनसे बड़ा अधिकारी आता है, इसे टीआई लेवल कैसे कहते हैं। बोले, आप महाराज यहाँ से सरकिए, पूरा आवागमन रास्ता जाम हो गया, हमारी सड़कें इधर उधर क्या नाम है भीड़ इकट्ठा हो गई है और लोगों को दिक्कत आ रही है, आप यहां से हटिए। बोले तभी तो। अब आप सुनते जाइए, अब आते इतने बड़े ऑफिसर आते हैं जिसे आईपीएस अधिकारी कहते हैं, कलेक्टर साहब आते हैं और वो आते हैं गुरु महाराज के हाथ जोड़ते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। बोले, महात्मन हे मेरे गुरु महाराज, आप कृपया अपनी समाधि कहीं और जाके लगाइएगा, कृपया करके आवागमन हो रहा है, सरकारी काम में बाधा हो रही है, आपसे मेरा नम्र निवेदन है। तो उन साधु महात्मा ने बोले तभी तो। बोले इसका क्या अर्थ है। बोले ये जवान का ही तो खेल है, जो संस्कार जो तहजीब हमें ऊपर की ओर ले जाती है वही चीज हमको नीचे से ऊपर गिराती है। ये जवान ही है साथियों में, उसी जवान के कारण आप एक बड़े ओहदे पे पहुंचते, इसी के कारण आप नीचे गिर जाते हैंगे। तो इसीलिए इस जवान का सोच समझ के उच्चारण करिएगा और सोच समझ के बताइएगा। लोगों को कमेंट करें, शेयर करें, अच्छा लगे आगे फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू, मस्त रहें।